तो बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि मैं इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए कर क्या रही हूँ। See, I'm not an expert. I'm scoring between 200 to 215 out of 250 in English, PYQ, and mocks inside after boards. And if you consider this a good score, then you can listen to me. Like, you can just take my advice. Don't trust me blindly. I hate people who trust someone blindly. तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा स्ट्रैटेजी, दूसरा पार्ट होगा रिसोर्सेज एंड तीसरा पार्ट होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रिवीजन। मेरा एग्ज़ाम 29th को होगा, तो मेरा स्ट्रैटेजी प्रिंट आउट है ऑफ 20 डेज, सो आई हैव टू डू दिस। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी प्रिंट आउट है। जो ऊपर के जो टिक्स देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि मैंने ये सब अच्छे से कर लिया है। एंड जो बॉक्सेस है, उसका मतलब ये है मेरे को एक बार और अच्छे से करना पड़ेगा, सो आई कैन बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। सो दिस इज़ वॉट आई मीन व्हेन आई से स्ट्रैटेजी बना लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना काम नहीं होता। देखो, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो गो फॉर वर्ड पावर मेड इजी। आई कैन बेट यू, क्योंकि मैंने जितने PYQs बनाए, जितने मॉक्स दिए हैं, आधे वर्ड पावर मेड इजी से रिलेटेड थे। और अगर तुम सोच रहे हो तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो कि नहीं भाई, एक एक लाइन पढ़ो, तुम एक एक लाइन में एक एक वर्ड रिलेटेड है एंड उससे ही मॉक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, PYQ में पूछ रहे हैं। 1-2% आउट ऑफ सिलेबस दे रखा होगा, बट मैक्सिममली वर्ड पावर मेड इजी का यूज़ किया हुआ है। और दुनिया में ना 8000+ वोकैबुलरी है। तुम सब याद नहीं कर सकते भाई मेरे, नहीं याद कर सकते। जितना याद करोगे भूलोगे भी। तो यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज़ रूट वर्ड, क्योंकि एनटी का कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से दे। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि PYQ करो, ये वर्ड पावर एडीज बहुत वास्ट है, ये वो है, मत सुनो उनकी बात, मत सुनो, तुम पछताओगे। आई कैन बेट यू दिस। एडिट पे लोगों की बात तो सुनना ही बंद करो। खैर, वो अपने पागल होते हैं, कंपटीशन कम कर रहे हैं, तो तुम अपने पे ध्यान दो। SP बख्शी भी एडिशनली कर सकते हैं। एंड PDF के लिए कमेंट करना, मैं दे दूंगी तुम्हें इस दोनों बुक का PDF। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज रिवीजन। देखो, तुम अगर नए वोकैब याद करोगे तो तुम जाहिर सी बात है पिछले वाले भूलोगे ही भूलोगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम वर्ड पावर मीडिया से या फिर जो भी वोकैब वाली बुक यूज़ कर रहे हो उसके नोट्स बनाओ एंड स्पेशली फोकस ऑन रूट वर्ड, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। दीज आर माई नोट्स। मैं तुम्हें PDF भेज सकती हूँ, जिस कमेंट कर देना इफ़ यू वांट। सो उसके बाद देखो, ये मेरा रिवीजन वाला पार्ट है जहाँ पर मैं सारे वोकैब्स को वापस लिखती हूँ। और मैं 2 दिन में एक बार करती हूँ ये चीज़, क्योंकि ऑफकोर्स मैं डेली करूँगी तो मेरे को लगेगा मेरे को याद है, बट पेपर में जाके मैं भूल जाऊँगी। तो 1 दिन का गैप चाहिए होता है मेरे को मेमोरी रीस्टार्ट करने के लिए। एंड जो बगल वाले वर्ड है, ये वो सारे वर्ड है जो मुझे मतलब मेरे को लगा कि हाँ, ये मेरे को याद नहीं हो रहा, तो मैंने उसको साइड में लिख लिया है एंड दैट्स इट। ये एक छोटा डिस्क्लेमर है, कोई मुझे बोलेगा मेरा एग्जाम 11 तारीख को ही है, ये सब बात का क्या फ़ायदा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ लोगों का एग्जाम 31st को भी होगा, तो उनके पास टाइम है। जिनका 29 को, उनके पास टाइम है। 28 को उनके पास टाइम है, तो दे कैन डू दिस। लाइक, तुम कर सकते हो। सो या तुम कभी भी कर सकते हो। रिमेंबर दिस। बाय। अगर तुम्हें दोनों बुक का PDF चाहिए एंड मेरे नोट्स चाहिए, देन तुम मुझे कमेंट कर देना। आई मेक अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं तुम्हें PDF दे दूंगी ईजिली। बट अगर मुझे कोई कमेंट ही नहीं करेगा तो मैं चैनल बना के टाइम वेस्ट क्यों करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। एंड मैंने इस वीडियो पे ज़्यादा एडिटिंग नहीं डाली है या फिर डाल पाई, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो बिल्डिंग स्टडिंग बॉय। मेरा भी एग्जाम 29 को है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग विद यू गाइज। सो या पता नहीं कौन मेरी वीडियोज़ देखता है, बट जो भी देखता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक तो कोई नहीं देख रहा होगा, खैर। So yeah, take care, bye cuties, and all the best for your exam अगर 11th को है तो। हाँ।